दोस्तों आपने कैलाश पर्वत का नाम तो सुना ही होगा और ये नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल देवों के देव महादेव का ही आता है। 6714 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत को महादेव का निवास स्थान बताया गया है और महज 6714 मीटर की ऊंचाई होने के बाद भी आज तक कोई इसमें चढ़ नहीं पाया है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर आज तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र और रहस्यमयी पर्वत है। दोस्तों कैलाश पर्वत से ऐसे अनेकों रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें सुलझा पाना साइंस के बस की भी बात नहीं है। अब दोस्तों हो सकता है कि आप भी कैलाश पर्वत के इन रहस्यों से वाकिफ ना हो, तो आइए विस्तार में जानते हैं कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें कि समुद्र तल से कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6714 मीटर है और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से काफी कम बताई जाती है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7000 से भी ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई चढ़ाई नहीं कर पाया है। कैलाश का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट ने बताया कि कैलाश पर्वत अलग अलग समय पर अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई बार अनेकों पर्वतारोहियों ने भी इस पर्वत पर चढ़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकामयाब रहे और वापस नीचे उतरने के बाद उन पर्वतारोहियों ने ये बताया कि हम सभी लोग एक सही दिशा की ओर जा रहे थे और अचानक से पर्वत की दिशा बदल गई। ऐसा किसी एक पर्वतारोही ने नहीं बताया, बल्कि ऐसा वहां जाने वाले सभी लोग बताते हैं। तभी से लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती, क्योंकि ये पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत में चढ़ने के लिए होने वाले खतरों की वजह से सरकार ने यहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब इस पर्वत पर चढ़ने की परमिशन किसी को भी नहीं है। तेजी से बीतता हुआ समय। दोस्तों कैलाश पर्वत पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ का समय बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतता है। कई पर्वतारोहियों ने ऐसा बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत ही तेजी से घूमता है और ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया है। और यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने ये दावा किया कि उनके बाल और नाखून काफी तेजी से बढ़ रहे थे। सिर्फ पर्वतारोहियों ने ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी इस बात को नोटिस किया है और इस बात की जांच करने पर पता चला कि हकीकत में यहाँ पर समय की गति काफी तेज होती है। शिवजी के डमरू और ओम की आवाज। दोस्तों कैलाश पर्वत पर गए पर्वतारोहियों का ऐसा कहना है कि इस पर्वत के चारों ओर एक आवाज गूंजती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव के डमरू की और ओम की है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने से ये आवाजें सुनाई देती हैं, पर वैज्ञानिक भी इस बात का पूरा पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये आवाज है किसकी। पर यहाँ पर गए पर्वतारोहियों का यही कहना है कि अगर इस आवाज को गौर से सुना जाए तो सचमुच आपको डमरू की और ओम की आवाज सुनाई देगी। अब आप इसे इत्तेफाक समझें या फिर भगवान शिव की महिमा, ये आपकी मर्जी है। कैलाश पर्वत की झीलों का रहस्यमयी आकार। दोस्तों कैलाश पर्वत पर 2 झीलें मौजूद हैं, मानसरोवर झील और राक्षसताल। आपको बता दें कि मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये झील लगभग 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील का आकार बिल्कुल सूर्य के जैसा है। वहीं राक्षसताल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राक्षसताल दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। आपको बता दें कि इस झील का आकार अर्धचंद्राकार है और ऐसा बताया जाता है कि इस झील के पास बैठकर ही रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और तभी से इस झील का नाम राक्षसताल पड़ गया। कैलाश पर्वत पर मौजूद स्वास्तिक और ओम का रहस्य। दोस्तों दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत स्वास्तिक के जैसा दिखाई देता है, पर ऐसा सिर्फ तभी होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया कैलाश पर्वत पर डालता है और देखने पर ऐसा लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक बना हो। और ये तो आपको पता ही होगा कि स्वास्तिक एक धार्मिक चिन्ह है जिसे हिंदुओं द्वारा काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा जब पर्वत की चोटी पर जमी हुई बर्फ चोटी से गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि पर्वत पर ओम लिखा हुआ है। पिरामिड से जुड़ा हुआ है कैलाश पर्वत का रहस्य। दोस्तों कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी बनावट है। रूस के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है और उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है, जो कि कुल मिलाकर 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है और गीजा का पिरामिड भी यहीं से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया के होने का दावा भी किया जाता है। कंपास भी काम करना बंद कर देता है। दोस्तों बताया जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार कंपास के 4 बिंदुओं की तरह है, यानी पर्वत की चारों दिशाएं कंपास की चारों दिशाओं की ओर हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इसका आकार कंपास की तरह तो है, लेकिन यहाँ पहुँचने पर कोई भी कंपास काम क्यों नहीं करता।
दरअसल वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर एक्सिस मुंडी नाम का एक केंद्र है। एक्सिस मुंडी का मतलब होता है कि दुनिया के आकाशीय ध्रुवों और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का एक ऐसा बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं आपस में मिलती हैं और यहाँ दोनों ध्रुवों यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तरंगों का मिलन होता है। ऐसे में यहाँ कंपास भी काम नहीं करता। वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो जगह है जहाँ अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं। पृथ्वी का केंद्र है कैलाश पर्वत। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों द्वारा जांच करने के बाद ये पता चला कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीच में हिमालय मौजूद है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इस तरह साइंटिस्ट के अनुसार ये पर्वत पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। दुनिया का एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ा। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही एकमात्र ऐसे थे जो कि कैलाश पर्वत पर अपनी पूरी चढ़ाई कर पाए थे। कहा जाता है कि वो अपनी साधना पूरी करने की जिद में इस पर्वत चोटी पर चढ़े थे, लेकिन अभी तक इसे केवल एक कहानी माना जा रहा है क्योंकि इस बात से जुड़ा हुआ कोई भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग के अंदर जाने का एक दरवाजा हो सकता है और ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक केंद्र बिंदु है। वेदों के अनुसार ये बताया गया है कि ये पर्वत स्वर्ग में आने जाने का एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, अगर महाभारत की बात की जाए तो उसमें ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत की चढ़ाई करने के बाद ही पांडवों और द्रौपदी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वैसे दोस्तों, क्या लगता है आपको इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।